कांग्रेस में बड़ी बगावत। राहुल के फैसले से नाराज कांग्रेस के नेता। कांग्रेस में बगावतों का दौर शुरू हो चुका है। राहुल गांधी के खिलाफ अब कांग्रेस के नेता खुलेआम नारे लगाते हैं और तो और कांग्रेस को आत्ममंथन करने की सलाह तक दे डालते हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर ये नौबत ही क्यों आ रही है? क्या कांग्रेस में अब कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं रहा जो कांग्रेस को संभाल सके? क्योंकि राहुल गांधी से ये हो नहीं पा रहा। हरियाणा से जो इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं वो यही बता रही हैं। वहां राहुल गांधी के खिलाफ नारे लग रहे हैं, कांग्रेस नेता इस्तीफों की झड़ी लगा रहे हैं, तस्वीरें खुलेआम सामने आ रही हैं। राहुल और पूरी कांग्रेस की बेइज्जती हो रही है, लेकिन पार्टी कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि पार्टी का फोकस सिर्फ राहुल गांधी पर रहता है। पार्टी को एकजुट करने और गुटबाजी को खत्म करने पर नहीं, जिसका कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। केंद्र में और तमाम राज्यों में लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस गजब की पार्टी है। हरियाणा में कांग्रेस संगठन पिछले 1 साल से इस बात की राह देख रहा था कि नई टीम बनेगी। आलाकमान ने उसका ऐलान भी कर दिया। नई टीम बनी, नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान भी हुआ, मगर उधर हुड्डा को नेता विपक्ष बनाया गया, लेकिन उसी का डर था जिसका अंदेशा हुआ। कांग्रेस में बगावत के सुर उठने लगे। राव नरेंद्र के रूप में कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष की बाजी तो चल दी, मगर लग रहा है संगठन से हरी झंडी मिले बगैर ही यह ऐलान हो गया। कैप्टन अजय यादव के तेवर तो कम से कम यही बता रहे हैं। कांग्रेस में कलह खुलकर सामने आई। असल में हरियाणा विधानसभा चुनाव के करीब 1 साल बाद भी कांग्रेस नई टीम नहीं बना पाई थी। यहां तक कि नेता विपक्ष का भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ था। अब जबकि नई टीम बनी तो नेता विपक्ष के मामले में कांग्रेस हाईकमान हुड्डा से आगे नहीं बढ़ पाया। हालांकि पार्टी ने ओबीसी नेता राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष जरूर बना दिया, लेकिन जैसे ही इसका ऐलान हुआ, अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। पार्टी के ही सीनियर नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने खुले तौर पर इस फैसले पर सवाल उठाए और कांग्रेस से बगावत कर डाली। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि राहुल गांधी की इच्छा साफ सुथरी और बेदाग छवि वाले नेता को अध्यक्ष बनाने की थी, मगर आलाकमान का फैसला इसके विपरीत रहा। उनका कहना है कि इससे पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है और कांग्रेस के लगातार गिरते ग्राफ पर आत्मचिंतन करने की जरूरत है। उन्होंने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन राव नरेंद्र सिंह की नियुक्ति से वो खुश नहीं है और उन्होंने कहा कि मैं ही नहीं, कई नेता इस बात से खुश नहीं है, जिसके बाद कई नेताओं के इस्तीफे भी आ सकते हैं। सिर्फ कैप्टन अजय सिंह यादव ही नहीं, कांग्रेस के फैसले पर कई बड़े नेता और कार्यकर्ताओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि राव को एचपीसीसी अध्यक्ष की जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई, इस पर फिर से विचार करने की जरूरत है। हालांकि यह फैसला आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, लेकिन कुछ आंतरिक विरोधी गुट नाराज है। दरअसल राव नरेंद्र को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है, इसलिए पार्टी ने यह जिम्मेदारी उनको सौंपी है। कांग्रेस में शामिल होने से पहले राव हरियाणा जनहित कांग्रेस में थे। उनके पिता राव बंसी सिंह भी 3 बार विधायक रह चुके हैं। राव नरेंद्र सिंह की नियुक्ति से दक्षिण हरियाणा में ओबीसी समुदाय में पार्टी की पकड़ मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। गुटबाजी का नुकसान झेलेंगे भूपेंद्र हुड्डा। अभी कहा जा रहा है कि इस गुटबाजी और बगावत को भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भुगतना होगा। दरअसल 1972 के बाद से दक्षिण हरियाणा यानी अहिरवाल बेल्ट से कोई भी नेता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बना। इस क्षेत्र से आखिरी कांग्रेसी अध्यक्ष राव निहाल सिंह थे। तब से लेकर अब तक प्रदेश अध्यक्ष का पद खासकर उत्तर और मध्य हरियाणा के नेताओं के पास ही रहा। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अहिर बहुल 11 सीटों में से सिर्फ 1 सीट मिली, जबकि बीजेपी ने यहां अपनी मजबूत पकड़ बना ली। यही कारण है कि अब पार्टी ने इस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन ये कुछ नेताओं को पसंद नहीं आया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हुड्डा और सैलजा के बीच चल रही गुटबाजी ने संगठन को कमजोर किया है। अगर प्रदेश अध्यक्ष का पद दक्षिण हरियाणा को मिला है तो यह हुड्डा खेमे के लिए झटका हो सकता है, वहीं सैलजा खेमे के लिए भी यह संतुलन का खेल होगा। हुड्डा अब तक प्रदेश संगठन पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं और उत्तर मध्य हरियाणा से नेतृत्व उनकी ताकत का केंद्र रहा है। नया अध्यक्ष दक्षिण हरियाणा से आया है तो उनकी संगठन पर मजबूत पकड़ कमजोर पड़ सकती है। चलिए, तो बात हुई पार्टी में गुटबाजी और खींचतान की, लेकिन अब आपको बताते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए राव नरेंद्र ही क्यों चुना गया। ओबीसी वोट बैंक पर नजर। अक्टूबर 2024 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी वोटरों का रुझान बीजेपी की तरफ रहा था।
बीजेपी ने ओबीसी नायब सैनिक को चुनाव का चेहरा बनाया था। कांग्रेस राव नरेंद्र के जरिए इसी साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को भी साधने की कोशिश में है। 53 साल बाद अहिरवाल को कमाए। राव इंद्रजीत के साल 2014 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के बाद से कांग्रेस लगातार अहिरवाल में चुनाव हार रही है। इस बार भी 12 में से सिर्फ एक सीट पर जीत मिली। ये 53 साल बाद मौका है जब कांग्रेस ने अहिरवाल के किसी नेता को प्रदेश की कमान सौंपी है। इनसे पहले राव निहाल सिंह 1972 से 77 तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। किसी एक गुट के साथ नहीं दिखे राव नरेंद्र। राव नरेंद्र के नाम पर सहमति बनने की एक वजह यह भी है कि वो कभी किसी गुट से नहीं जुड़े रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उनके नाम पर किसी गुट द्वारा आपत्ति नहीं जताई गई। इसके अलावा यह संदेश देने की भी कोशिश की गई कि प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा चुनने के लिए गुटबाजी को दरकिनार किया गया है, लेकिन हुआ वही जिसका डर था और गुटबाजी सामने आ गई। हुड्डा को क्यों साइडलाइन नहीं कर पाई कांग्रेस? विधानसभा चुनाव के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस पार्टी ने खुली छूट दी थी। इस दौरान कुमारी सैलजा लगातार इसका विरोध कर रही थी। उन्होंने टिकट आवंटन को लेकर भी नाराजगी जताई थी और 14 दिन तक प्रचार से दूर रही थी। हुड्डा अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए भी कामयाब हुए थे, लेकिन हार के बाद उन पर सवाल उठे। अहम बात है कि कांग्रेस हाईकमान को हुड्डा को साइडलाइन करना आसान नहीं रहा, क्योंकि ज्यादातर विधायक उनके समर्थन में थे। लेकिन अब जब बगावती सुर उठ रहे हैं तो कांग्रेस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। हुड्डा अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए भी कामयाब हुए थे, लेकिन हार के बाद उन पर सवाल उठे। अहम बात है कि कांग्रेस हाईकमान को हुड्डा को साइडलाइन करना आसान नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर विधायक उनके समर्थन में थे, ऐसी खबरें आई। पार्टी में फूट का खतरा। दूसरी बड़ी वजह यह रही कि अगर हुड्डा की जगह किसी अन्य विधायक को विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता तो कांग्रेस में फूट हो जाती। इसको लेकर चुनाव के बाद हुई समीक्षा में भी खुलासा हो चुका है। ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में भी यह बात सामने आई थी कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। पार्टी के सीनियर विधायक बीवी बत्रा, रघुवीर कादियान, गीता भुक्कल भी हुड्डा के पक्ष में ही पैरवी कर रहे थे। जाट वोट बैंक पर पकड़। तीसरी बड़ी वजह उनका जाट समुदाय से होना है। ये कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक है। विधानसभा चुनाव में समाज का कांग्रेस को पूरा समर्थन मिला। हाईकमान भी जानता है कि जाट समाज को नाराज कर वो हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती। राज्य में 50% के करीब जाट वोट है और इस वोट बैंक में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत कांग्रेस के ही पक्ष में रहता है। अक्टूबर में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस विधायक दल का नेता भी नहीं चुन पाई थी। 18 अक्टूबर 2024 को इसे लेकर चंडीगढ़ में मीटिंग हुई थी। करीब 1.5 घंटे चली मीटिंग में ऑब्जर्वर के तौर पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यसभा सांसद अजय माकन, पंजाब के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के अलावा छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी शामिल हुए थे। मीटिंग में ऑब्जर्वर ने सभी विधायकों से विधायक दल के नेता का नाम फाइनल करने के लिए 1-to-1 बातचीत कर उनकी राय जानी थी। तब 37 में से 31 विधायक हुड्डा को विधायक दल का नेता बनाने के पक्ष में थे। हालांकि कांग्रेस में अब जब गुटबाजी सामने आ रही है तो कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इनेलो प्रमुख अभय सिंह चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर हमला बोला है। अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि हुड्डा लंबे समय से कांग्रेस को कमजोर करने में जुटे हैं। उन्हें सिर्फ अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को स्थापित करने की चिंता है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हुड्डा के दबाव में है और इसलिए ही हुड्डा को नेता विपक्ष बनाया गया है। अभय ने आरोप लगाया कि हुड्डा की वजह से स्वर्गीय भजनलाल, राव इंद्रजीत, बीरेंद्र सिंह, कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी सरीखे कई नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी। अब शैलजा और सुरजेवाला को भी हुड्डा कांग्रेस से बाहर करवाना चाहते हैं। वो अपने सामने किसी को टिकने नहीं देना चाहते। उनकी सिर्फ एक ही सोच है कि दीपेंद्र हुड्डा राजनीति में कामयाब हो जाए, भले ही कांग्रेस भाड़ में चली जाए। फिलहाल ये तो इनेलो प्रमुख अभय सिंह चौटाला ने कहा, लेकिन कांग्रेस के नेता भी यही कह रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने खुले तौर पर यही बातें कही हैं जो कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा खोल रही हैं कि कांग्रेस आलाकमान के सही फैसला न लेने की वजह से कांग्रेस गर्त में जा रही है, जिसका पूरी तरीके से जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।